हमारे मठ मंदिरों के ऊपर, हमारे आध्यात्मिक देवी देवताओं के ऊपर, हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पूरी तरह से संजोए रखने वाला अगर कोई वट वृक्ष है तो वो है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर जन्माष्टमी के दिन 9 अगस्त को 1964 के साल में मुंबई के सांदीपनी आश्रम में राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज, उस वक्त के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी, उस समय के अनेकों संतों की मौजूदगी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय गुरु जी की मौजूदगी में हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को होते हुए कई बुजुर्ग लोगों ने सुना होगा। आज यहाँ कई बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे साथ जिनकी उम्र 70-75 साल की है। तो आज विश्व हिंदू परिषद नाम के इस पौधे को पूरे हिंदू समाज के नैतिक मूल्यों का चिंतन करते हुए हम लोगों को 60 साल हो। हिंदू समाज के अंदर हिंदू समाज की आस्थाओं को लेकर, हिंदू समाज के नैतिक चिंतन मूल्यों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की आज गांव-गांव में जरूरत क्यों है? विश्व हिंदू परिषद क्या है? विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया है कि हम विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बनकर अपने गांव में विश्व हिंदू परिषद के कार्य को आगे बढ़ाएं? ऐसे अनेकों सवाल दिमाग में आते हो। अगर हम पूरे विश्व का देखें, 750-800 करोड़ की जनसंख्या है और 750-800 करोड़ की जनसंख्या में हमारा हिंदू समाज मात्र जो सनातन धर्म को मानता है, हमारा सनातन धर्म की एक अलग विशेषता है। बाकी किसी भी धर्म की आप पूजा पद्धति देखेंगे तो वो सिर्फ अपने ही इष्ट का या अपने ही लोगों का भला हो ऐसा सोचने वाला पंथ समुदाय होता है। मगर हमारा जो सनातन धर्म है वो हमेशा अपनी पूजा में, हमेशा अपनी प्रार्थना में ईश्वर से पूरे विश्व की कल्याण करने की कामना करता है। हमारे नारों में भी होता है विश्व का कल्याण हो। ऐसे सनातन धर्म के हम लोग वंशज, ऐसे सनातन धर्म के ऊपर आए दिन देखते हम लोग आघात होते हैं। खास करके 1947 से आजादी के बाद से अगर देखें तो हमारे हिंदू समाज के ऊपर अनेकों प्रकार के आघात हुए। हमारे हिंदू समाज के आराध्य देवत भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण करने के लिए लगभग हमारे हिंदू समाज को 500 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। 498 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में विश्व हिंदू परिषद ने समूचे हिंदू समाज के अंदर में, हिंदुओं के अंदर में अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में आस्था की अलग जगाई। और उस अलग का परिणाम ये कि प्रथम हिंदू सम्मेलन करने का श्रेय अगर पूरे भारतवर्ष में किसी को जाता है तो वो विश्व हिंदू परिषद को जाता है। समूचा अपना हिंदू समाज जो अलग अलग जातियों में बटा है, अलग अलग पंथों में बटा है, अलग अलग भाषाओं में बटा था, उनको एकत्रित होकर गर्व से हम हिंदू हैं ये भावना जगाने वाला अगर एकमात्र संगठन कोई है तो वो हमारा विश्व हिंदू परिषद। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने समूचे भारतवर्ष में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में अलग जगाई, जिसका नतीजा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये मानना पड़ा कि हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और जहाँ बाबरी मस्जिद थी उस बाबरी मस्जिद को हटाकर हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण इस 14 जनवरी 2024 को पूर्ण होने जा रहा है। हम सबको अयोध्या चलना है। अयोध्या चलकर हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर में प्रवेश होते हुए, निगम होते हुए देखना है। इतना महत्वपूर्ण कार्य अगर किसी संगठन ने किया तो किसने किया? हिंदू समाज के लिए विश्व हिंदू परिषद। इसलिए मैंने हिंदू समाज का काम करना चाहिए। जब हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात आई तो हमने अयोध्या का राम मंदिर बनते हुए देखा। ऐसे में हमारे महादेव, देवादिदेव महादेव, इनकी अमरनाथ की यात्रा अगर सुलभ करवाने का काम किसी ने किया तो वो किसने किया? विश्व हिंदू परिषद ने। एक वक्त कश्मीर में हमारे अमरनाथ की यात्रा चल रही थी। उस वक्त वहाँ के एक धर्म के लोगों ने और उसके अलावा वहाँ के आतंकवादी नसीबों जो लोग थे जो आतंक के ऊपर अपना पूरे विश्व में परचम लहराना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि हम घाटी के अंदर में हिंदू समाज को पांव नहीं रखने देंगे, अमरनाथ की यात्रा पे नहीं आने देंगे। ऐसे समय में बंद पड़ी हुई अमरनाथ की हमारी यात्रा को शुरुआत करने का काम अगर किसी ने किया तो वो विश्व हिंदू परिषद ने किया। पूरे भारतवर्ष में
चक्के जाम कर दिए गए, जहां से वहां गाड़ियों को चलने नहीं दिया, ट्रेनों को रुकवा दिया गया और पूरे जगह जगह चक्का जाम करने के बाद में वापस अमरनाथ की यात्रा अगर शुरू करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को जाता है। यानी जब जब हमारे देवी देवताओं पे विषय आता है, जब जब हमारे संतों पे विषय आता है, 2007, 8, 9 के आसपास का समय ऐसा था जब हमारे संत थे, उनको ऐन दीपावली के दिन किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए जेल के अंदर उठा के डाल दिया जाता है। ऐसे समय में उनके खिलाफ, पूरे शासन के खिलाफ अगर आंदोलन करने का श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है? विश्व हिंदू परिषद को। आज पूरे देश में गौवंश बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता रस्तों पे होता है। आज पूरे देश के अंदर में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता रस्तों पे होता है। आज हमारे समाज के अंदर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्माण हो रही हैं, उन विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए दिन रात सेवा, सुरक्षा, संस्कार का न्याय लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता रस्तों पे होता है। आज अनेकों समस्याएं हमारे समाज के सामने हैं। हम सिर्फ वोटों के चक्कर में राजनीतिक पार्टियों के अंदर बटे रहते हैं। सर अगर हम बटे रहेंगे तो आने वाला समय, क्योंकि हमें मालूम है राजनीतिक पार्टियां सिर्फ साल में कितने बार आती हैं? 5 साल में एक बार, चुनाव के समय। मगर समाज, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के संस्कार को संजोए रखने वाला अगर कोई संगठन है तो वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से आज आपको जानकर खुशी होगी कि लव जिहाद से करीब 4,500 बेटियों को हर साल अकेला विदर्भ प्रांत के अंदर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बचाने का काम करता है। लगभग 17,000 से ज्यादा परिषद और बजरंग दल करता है। आज हमारे अगर परिवार को देखें, हम हिंदू समाज का परिवार कोई भी ले लो, हम 2 हमारे 2, या हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 3 या 4। मगर हमारे ही अगर विपरीत समाज में हम जाएं तो हमको ये देखने को मिलता है, उनके यहाँ पर हम 2 हमारे 2 पैटर्न नहीं है। उनके यहाँ पैटर्न ऐसा है, हम 2 और हमारी पूरी क्रिकेट टीम। ये पूरी क्रिकेट टीम कल चल के हमारे लिए एक समस्या का अधिकार बन जाएगा। आज तुम गोंदिया से लेकर नागपुर तक के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ आसपास में देख लो, कौन से लोग हमारे पास नए आ गए हैं, कौन से वो आज हमसे हमारे ही समाज के सामने मांगने का काम करते हैं, और मांगने के बाद में कल वो हथियार लेकर यहाँ रास्तों पे रहेंगे या कल कब हम हमारा विरोध करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे समय में समुचित हिंदू समाज को अपनी जाति, अपना पंथ, अपनी बाकी सब चीजें, राजनीतिक में कौन सी पार्टी का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, कांग्रेस का हूँ, राका का हूँ, सेना का हूँ, बीएसपी का हूँ, आरपीआई का हूँ, आप कोई भी पार्टी के हो, मगर मैं सबसे पहले हिंदू हूँ। और हिंदू होने के नाते हमने विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता समूचे तौर पर होना ही चाहिए। चुनाव में आपको मतदान का अधिकार हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आप जिसको चाहते हैं उसको मतदान कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। मगर मतदान करते वक्त हमने ये सोचना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति को मतदान करता हूँ, क्या वो आने वाले समय में हमारे विपरीत लोगों को आश्रय तो नहीं देगा? क्या वो ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि हमारे आजू बाजू में ही ऐसे लोग लाके बसा देगा जो बंगाल से दूर से आए हुए रोहिंग्या रहेंगे, और वो रोहिंग्या आने वाले समय में किसको परेशान करेंगे? मेरे बेटा और बेटी को। तो हमने ये सारी चीज़ों का विचार करना चाहिए। विचार कर कर हमने संगठित तौर पर हर शनिवार को साप्ताहिक, जितनी संख्या में आज हम लोग यहाँ पर सहसपुर शाखा के लोग बैठे हैं, उतनी ही संख्या में नहीं बल्कि उससे ज़्यादा संख्या में हमने मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पठन करने से जितनी भी बेकार की शक्तियाँ हमारे गांव में आती हैं, जितनी भी विपरीत प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करने वाली शक्तियां हमारे गांव में होती है, उन सब का नाश करने का काम हमारे आराध्य बजरंगबली करते हैं। और इसके लिए हम सब ने साप्ताहिक मिलन के तौर पर हफ्ते के दिन शनिवार को बिना बुलाए 6 बजे हनुमान चालीसा करने के लिए मंदिर में आना ही। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे काम, हमारे घर का बेटा कहाँ जा रहा है, हमारे घर की बेटी कहाँ जा रही है, ये सब सोचने का काम भी हमारा है। क्योंकि हमारे घर का बेटा अगर संस्कारित नहीं हुआ, हमारे घर की बेटी अगर संस्कारित नहीं हुई, तो हमारा कुटुंब और कल्याण, भविष्य का हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रह सकता है क्या? आज हमारे यहाँ के बच्चे हम देखते हैं 10, 12, 13, 15, 17, 18 साल के होते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की गलत चीज़ों की संगत लग जाती है। दारू की संगत में हमारे यहाँ का बेटा बेटी गिर जाता है।
अनेकों प्रकार के तंबाकू, अनेकों प्रकार के, आज तो मोबाइल मीनिया इतना भारी हो गया है कि मोबाइल का हमारे बच्चों के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया है कि अपने माता पिता को सम्मान देना भूल गया है, मगर किसको सम्मान ज़्यादा देता है, वो मोबाइल। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आधुनिकता हमारे जीवन में प्रवेश कर गई और हम हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, हम हमारे बच्चों को नहीं सिखा पा रहे कि हमारे आराध्य कैसे थे। हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे थे, जिन्होंने पिताजी के एक वचन को, दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने राजपाट को बाजू करते हुए 14 साल पूरे कहाँ घूम के चले आए, वनवास में। ऐसे वचन निभाने वाले हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के। ये हमको हमारे बच्चों को इतिहास बताना पड़ेगा। हम जब बच्चों को मंदिरों में ले जाएंगे, उनको रामायण दिखाएंगे, उनको अच्छे गीता के श्लोक पढ़ाएंगे, उनको कृष्ण भगवान की लीला बताएंगे। कृष्ण भगवान का आप कोई भी अगर पिक्चर देखेंगे तो उनके हाथों में क्या था, चक्र था। और चक्र किस लिए था? जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उस समाज के अंदर जितनी भी दृष्टि प्रवृत्ति की जितनी भी शक्तियाँ होंगी उन सबका संहार करने के लिए, नाश करने के लिए क्या था, चक्र था। इसलिए हमने हिंदू समाज के नाते पर भी अपने पास में ऐसे कुछ शक्तियों का संचार करना जरूरी है कि जब हमारे समाज पे किसी भी प्रकार की तकलीफ आए तो हम कुछ आगे पीछे ना देखें और एकजुट होकर हिंदू समाज के लिए लड़ने का काम करें। हम ये ना देखें कि वो कुनबी है, वो तेली है, वो लोधी है, वो पोआर है, वो मारवाड़ी है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल ट्राइब है। ये सब देखने का काम हमारा नहीं है। उस वक्त हम सिर्फ कौन है, हिंदू हैं, और हिंदू होकर हमने उन सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। ऐसी शक्ति हम लोगों को प्राप्त हो। इसलिए समुचित तौर पर हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शाखा का निर्माण किया। आपके सहसपुर में लगातार 19 साल से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शाखा है। जो पहले युवा थे आज वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब इन युवा बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर आने वाले समय में बजरंग दल के कार्य को आगे बढ़ाने की जवाबदारी है। इस बार हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य जागरण यात्रा आज से 1 महीने के बाद 7 अक्टूबर को अपने तिरोड़ा प्रखंड में प्रवेश करेगी। और उस सब के लिए मैं आप सबको यहाँ आमंत्रण देने आया हूँ। 7 अक्टूबर को हम सब काम धूप छोड़कर सुबह 8:30-9 बजे हम गंगाजरी में उस यात्रा का स्वागत करेंगे। शिव छत्रपति महाराज की वो यात्रा आ रही है, उसका स्वागत करने के बाद हम लोगों को भ्रमण करते हुए दांडेगांव, मजीदपुर, गंगाजरी होते हुए उनका भोजन आपके गांव सहसपुर में रखा गया है और उनका भोजन हमको यहाँ से करवाना है। और यहाँ से करवाने के बाद भोजन में सिंपल, एक तो हम दाल चावल रख सकते हैं या फिर बेसन भात रख सकते हैं। कोई हमारे कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता ये नहीं चाहते कि हमको शाही भोजन हो।